सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने ऑपरेशन तेज किया है और तेज करने का एक और कारण है कि नक्सलियों ने जो माओवादी संगठन है, जो नक्सली संगठन है, उनकी ओर से 28 तारीख से लेकर 3 अगस्त तक शहीद दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। यानी 3 अगस्त तक माओवादी संगठन की ओर से शहीद दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। इसमें जगह जगह नक्सली जो साथी शहीद होते हैं उनकी याद में वो शहीद दिवस मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं और उनका स्मारक भी बनाते हैं। और कमरेडों की जो शहादत होता है, वो जिस उद्देश्य से कमरेड जो साथी उनके शहीद हुए हैं, उन उद्देश्य को और आगे ले जाने के लिए संकल्प लेते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। तो जिस तरह से नक्सलियों ने 28 तारीख से लेकर 3 अगस्त तक शहीद दिवस मनाने का घोषणा किए हैं, इस बीच कहीं ना कहीं जवानों के अंदर भी भय है कि अगर सतर्क नहीं रहेंगे और ये तेज नहीं रहेंगे और ऑपरेशन सर्च जो है उसका और रफ्तार नहीं बढ़ाया जाएगा तो कोई ना कोई नक्सलियों अपना कारनामा करेंगे, कहीं ना कहीं वो कुछ कर देंगे। क्योंकि पहले भी उन्होंने बंद का आह्वान किया था, जिसमें आईडी से ब्लास्ट करके नक्सलियों ने एएसपी जवान थे उनको मौके पर मार दिया, जिसमें जिस ढंग से षड्यंत्र के तहत कहा जाता है कि नक्सलियों का बिछाया हुआ जाल था, जो जेसीबी लगा हुआ था, वो जेसीबी में आग लगा दिया गया। और जैसे जवानों को खबर मिला वो देखने के लिए गए, उसको सर्च करने के लिए गए, उसकी जानकारी जुटाने के लिए गए, इसी के बीच आईडी ब्लास्ट होता है और 2 जवान घायल हो गए और एक मौके पर ही शहीद हो गए। ठीक उसी प्रकार नक्सलियों की ओर से जो साथी शहीद हो गए हैं उनके याद में उन्होंने 28 तारीख से 3 अगस्त तक शहीद दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। और एक तरफ से कहा जाए कि बंद का भी आह्वान लोगों ने किया है, तो जवानों की थोड़ा सा चूक और थोड़ा सा लापरवाही नक्सलियों का मौका मिल जाएगा और बहुत बड़ा एक क्षति भी पहुंचा सकते हैं। तो जिसको लेकर जवान जो है वो सुकमा में काफ़ी तेज ऑपरेशन चला रहे हैं। हाल फिलहाल मौसम तो ठीक नहीं है, मानसून रहने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी जवान जो है वो नक्सली ऑपरेशन जो चल रहा है उसको बहुत तेज किए हुए हैं। और एक तरफ नक्सली भी जो साथी उनके शहीद हुए हैं, उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बलिदान व्यर्थ न जाए, इसके लिए क्रांति को और विस्तार करने के लिए 28 तारीख से लेकर 3 अगस्त तक शहीद दिवस मनाएंगे। जिस तरह नक्सली संगठन का नुकसान हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह 4 महिला नक्सली और 2 पुरुष जो साथी है वो भी शहीद हो गए हैं, मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। तो जिस तरह नक्सलियों का संगठन का नुकसान हो रहा है और माओवादी संगठन के जो सेंट्रल कमेटी है वो भी अपना प्रेस रिपोर्ट जारी की थी। उस प्रेस रिपोर्ट में उन्होंने बताया भी था कि हमारे संगठन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर भी इतना नुकसान होने के बाद भी और बहुत से साथी उनका सिलेंडर भी कर रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य से वो आत्मसमर्पण करें, ऐसे तो हथियार लेकर नहीं आ रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, हथियार को छोड़ कर ही आ रहे हैं। लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठा जा रहा है, संदेह हो रहा है कि क्या नक्सलियों की कई दूसरी नया रणनीति तो नहीं है कि सिलेंडर करके साथी जो शहर गाँव में है वो जाकर इस क्रांति का और विस्तार करें। और जो भी हो, और उनका ये भी कहना है कि प्रशासन की जवानों का ये भी कहना है, और नक्सलियों का भी बयान है कि वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि 25 वर्ष से संगठन में रहने के बाद भी और संगठन रहने के बाद भी कहीं से हम लोग का विकास नहीं हुआ। तो नक्सली संगठन आज तक क्या किया, तो मुख्य धारा से जुड़ने का उन लोग का ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जिस तरह से नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इससे भी नक्सली संगठन को बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है। इतना नुकसान उठाने के बाद एक आत्मसमर्पण भी साथी कर रहे हैं, दूसरे वो मुठभेड़ में बहुत सारे साथी शहीद भी हो रहे हैं। इतना नुकसान हो जाने के बाद भी नक्सली संगठन जिस तरह से 28 तारीख से 3 अगस्त तक अपने साथी का शहीद दिवस मनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इस तरह से कहा जा सकता है कि नक्सली भले उनका कमर टूट गया है, भले कमज़ोर हो गए हैं, संगठन के जो साथी है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा कहीं से भी कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि विचारधारा और वो तेज ही हो रहा है। और एक कहा जाए तो क्रांतिकारी दिशा की ओर उनकी विचारधारा बढ़ रहा है। और नक्सली चाहते हैं कि पूरे देश में
हमारी जो विचारधारा है, जो हम जंगल जल जमीन आदिवासी और जो बरक संघर्ष का जो कानू सन्याल के द्वारा जो बरक संघर्ष किया गया था, चारू मजुमदार के द्वारा जो नक्सलवादी आंदोलन हुआ था, वो आज के डेट में भी नक्सलवादी आंदोलन पूरे देश में इसको फैलाया जाए। तो कहीं ना कहीं नक्सलवादी के जो नेता है वो विस्तारवाद की नीति अपना रहे हैं और कई तरह से पैतरा भी बदल रहे हैं और बार बार प्रेस रिपोर्ट जारी करके और साप्ताहिक दिवस मनाकर और पूरे राज्य को बंद का आह्वान करके और देश के छात्र नौजवान जनता से अपील करके जिस तरह उन्होंने अपना विचार को फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो देखा और इधर अमित शाह भी 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन जो खींच दिए हैं, ये बहुत बड़ी एक माने संघर्ष और चुनौती रूप से ये नक्सलियों के सामने है। एक तरफ साथी का आत्मसमर्पण, दूसरी तरफ साथी का शहीद होना और सरकार को 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद को ख़त्म कर देना। फिर भी इतना काफ़ी चारों ओर से संघर्ष है, फिर भी नक्सली जो अपना 28 तारीख से 3 अगस्त तक शहीद दिवस जो मना रहे हैं, ये काफ़ी उनकी चुनौतीपूर्ण दिन है और नक्सली अपना विचारधारा को बढ़ाने के लिए और देश पैमाने पर फैलाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, एक तरफ सरकार और नक्सलियों के बीच एक लंबा जो संघर्ष चल रहा है और बीते दिनों से जिस तरह चारू मजुमदार कानून सन्याल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था और महासचिव वासु राजू के मरने के बाद भी जो सेंट्रल कमेटी के साथी हैं वो भी अपना विचार और देश में भाजपा को पुंजवादी व्यवस्था की सरकार बताकर, शोषण वर्ग की सरकार बनाकर और जिस तरह नीति का आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली भी पूरे भारतवर्ष में जनमानस में अपनी एक पहचान, एक छाप राजनीतिक रूप से देना चाहते हैं। अब नक्सली भी चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से हम जब तक समाज के बीच नहीं आएंगे, जब तक हम इस सरकार से जीत नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर नक्सली 28 तारीख से 3 अगस्त तक साप्ताहिक दिवस मनाएंगे और इन नक्सलियों का बहुत बड़ा एक प्लान है। राजनीतिक रूप से जो नक्सली अपना आंदोलन चला रहे हैं और जनता को बता रहे हैं और सरकार को राजनीतिक रूप से